दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप भाभीयों के साथ के बर्ताव में जरा भी बदलाव नहीं लाई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शोभा, अब तुम बहुत तेज हो गई हो। जेठानी ने शोभा को ये क्या सोचकर कहा। वह उधेड़ बूंद में पड़ गई। वह चुप रह गई, पर उसके मन मस्तिष्क में विचारों की आंधी आने लगी। जब से शादी करके ससुराल आई थी, सामने कुछ भी गलत होता देखती तो उन बातों का विरोध नहीं कर पाती और चुप रह जाती। इसलिए लोगों ने उसे टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया था। सब लोग अपनी बातें उस पर थोप देते। वह सट पटाकर रह जाती, पर अंत गलत या सही जो भी बातें हो वह मान लेती। धीरे धीरे लोग उसे खरी खोटी सुनाने लगे, तब भी वह चुप ही रहती। पता नहीं कहां से इतना धैर्य लाती थी। वह सोचती कि वह सहनशील है या कायर। विचारों में विद्रोह भी पनपता, पर कभी किसी बात का विद्रोह नहीं कर पाई। वह पति और बच्चों के साथ परदेश में रहती थी। उन दिनों चिट्ठियों का जमाना था। हर सप्ताह घर वालों को चिट्ठी लिखती और उनकी चिट्ठी का इंतजार भी करती थी। बच्चे सो जाते और पति ऑफिस गए होते, तब वह इत्मीनान से चिट्ठी लिखती थी। इसलिए उसकी चिट्ठियों में ये 2 लाइनें जरूर रहती कि बच्चे सोए हैं और ये ऑफिस गए हैं। ससुराल में ननद की शादी थी, वह भी तैयारियों में लगी थी। तभी उसके कानों में आवाज आई कि उन्हें चिट्ठी लिखना भी नहीं आता। हर चिट्ठी में लिखती हैं कि बच्चे सोए हैं और ये ऑफिस गए हैं। ऐसे भी कोई चिट्ठी लिखता है भला? उनकी बातें सुन वह रुक गई। ये उसकी ही बातें हो रही थी। उसने सोचा कि तुरंत उनके सामने जाकर कह दूं कि क्यों वह ऐसा लिखती है, पर ये सोचकर चुप रह गई कि जिसकी शादी है उसका दिल क्यों दुखाना। 4 दिनों के बाद तो उसे भी ससुराल जाना है और नए लोगों के बीच नए परिवार में ढलना ही है। तब उसे समझ में सब आने लगेगा। वह भी किसी की भाभी बनेगी न। ससुराल से आते ही वह अपनी ननदों के कारनामे सबको इस तरह सुनाती कि सब उसकी ननद को खूब गाली देते, पर वह अपनी भाभीयों के साथ के बर्ताव में जरा भी बदलाव नहीं लाई। शोभा के आंखों में सलक आए आंसू तो उसने कभी नहीं देखे। कहने को तो ये छोटी छोटी बातें थी, पर शोभा उन बातों से दुखी होकर बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने उसकी काउं
सलिंग की और शोभा को सवा अपनी ढाल बनने के लिए मदद करने लगी। उसे छोटे छोटे निर्णय सब लेने की सलाह देने लगी और उन निर्णयों पर अडिग रहना भी सिखाने लगी। धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ने लगा। एक बार वह बहुत सुंदर सलवार सूट खरीद कर लाई। खुश होकर उसने घर की महिलाओं को दिखाया तो सबने उसमें कुछ न कुछ मीन मेक निकाल दिया। पहले की तरह शोभा उदास हो गई। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि ये सूट पहनना तो उसे है और ये उसने अपनी पसंद का लिया है। किसको पसंद आए न आए वह पहनेगी, क्योंकि ये उसकी अपनी पसंद है। उसने सूट पहना और जो पहले उसके सूट में मीन मेक निकाल रहे थे वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। इस तरह अपने निर्णय लेकर शोभा का आत्मविश्वास बढ़ा और वह लोगों की गलत बातों का भी विरोध करने लगी। उसमें अचानक आए परिवर्तन बहुत से लोगों को अच्छे नहीं लगे तो वे कटाक्ष करने लगे। अब तुम बहुत तेज हो गई हो। सुबह उनकी फालतू बातों पर ध्यान नहीं देती और रोज अपने लिए कुछ पल निकाल कर वह साहित्यिक किताबें पढ़ती, प्रेरणादायक विचार पढ़ती। इससे उसका दबा कुचला हुआ व्यक्तित्व निखरने लगा। वह सोचती तेज होना भी जरूरी है, नहीं तो लोग बैठे हैं तुम्हारी भुर्जी बनाने के लिए। बिना डरे अपनी बात कहने से कोई तेज होता है तो तेज ही सही। वह चुप रह आंसू पीकर नहीं रहेगी। ये अनमोल जिंदगी मिली है तो उसका मोल बढ़ाना होगा। आत्मविश्वास से उसका चेहरा दमकने लगा। अब कोई नहीं कहता कि उसे चिट्ठी लिखना भी नहीं आता, क्योंकि अब वह गलत इल्जाम नहीं सह सकती है। जवाब देना